चलो आप शांत हो जाओ, हल्ला गुबार नहीं, शांत हो जाओ। बच्चा हम आज पढ़ेंगे हम लोग हेलो एरिन। हेलो एल्केन भाई को ख़त्म कर लिए थे, आज उसके दूसरे भाई हेलो एरिन के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बच्चा इधर ध्यान दें। हेलो एरिन में दो शब्द हैं, एक बच्चा है हेलो शब्द, ए बच्चा, और दूसरे शब्द का नाम है बच्चा एरिन। हेलो के कितने भाई बताए जाते हैं बच्चा? 4, CLBRIF। एरिन बच्चा ध्यान दो, एक नया शब्द है। एरिन मतलब होता है बेंजीन। एरिन मतलब क्या होता है बच्चा? बेंजीन। एरिन मतलब क्या होता है बच्चा? बेंजीन। एक नया शब्द है बच्चा एरिन। एरिन का अर्थ क्या होता है बच्चा? बेंजीन। हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है? CL है, BR है, I है, F। ये हमारा हेलो। इस हेलो के एक और नाम दिया जाता है हेलोजन। क्या नाम देते हैं बच्चा? हेलोजन। अच्छा एक और नाम देते हैं, पता है? बोलो। हाइलाइट। क्या नाम देते हैं बच्चा? बात को फोकस करना। अगर बेंजीन को थोड़ा सा मैं खोल के बताऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चा। H H H H H H, है ना? है कि नहीं? अगर इसी बेंजीन में से, फोकस करना, इसी बेंजीन में से H H H H H H, हाइड्रोजन को शो नहीं करते हम लोग, सबको पता है। एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, एक हाइड्रोजन को विस्थापित, किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दें, यहां पर C है। तो अब जो ये संरचना बन के तैयार हुई है बच्चा, इस संरचना को क्या कहा जाएगा? हेलो एरिन। हेलो एरिन। बोलो 11 वाले, अभी पढ़े हो? अभी जस्ट। अगर इसे बच्चा नाम से देखा जाए, नाम संस्कार दिया जाए, तो इसका नाम है क्लोरो, और नीचे वाले चचा का नाम है बेंजीन। अच्छी बात है कि नहीं? क्या नाम है बच्चा? बेंजीन। तो यह हमारा क्या बन गया बच्चा? एक प्रकार के क्लोरो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा? हेलो। अगर बच्चा मान लो इसी में से H H H H H H हाइड्रोजन को हटाकर किसी अन्य हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ें, किस प्रकार के बच्चा? यहां पर हम जोड़ दिए BR। तो ये भी हमारा क्या है बच्चा? हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? बेंजीन जुड़ा है कि नहीं? हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है? बेंजीन। तो इसे क्या बोला जाएगा बच्चा? हेलो एरिन। अगर इसका नाम संस्कार की बात किया जाए तो इसका नाम संस्कार क्या होगा? ब्रोमो बेंजीन। कोई तकलीफ? अगर बच्चा मान लो हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को हटा दे तो जरा ध्यान दो, 2 हाइड्रोजन को हटाकर, 2 हाइड्रोजन को हटाकर मैं क्या लगा दिया? यहाँ पर CL और यहाँ पर CL। तब बोलो इसको क्या नाम दोगे? बोलो बोलो बोलो। ये आप पहले बताओ, हेलो एरिन है कि नहीं? देखो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, तो यह हमारा एक प्रकार का हेलो का बच्चा एरिन। हेलो का बच्चा एरिन। तो इसका नाम क्या होगा? हाँ, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। अगर थोड़ा सा गौर फरमाओ बच्चा, थोड़ा सा गौर फरमाओ कि ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं क्या पास पास वाले कार्बन जुड़े हैं? का
बोलो 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 बोलो। अगर पास पास वाले पे जुड़े रहते उसे उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं। थे लेकिन यहाँ बेंजीन की बात है तो इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक। क्या बोला जाएगा बच्चा? लिक 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 बेंजाइलिक। क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक। समझना इस बात को। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल। अगर बेंजीन है तब, अगर इस प्रकार से होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इधर Cl इधर Cl, तब बोलो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा? पास पास वाले कार्बन पर है ना, तब इसका नाम क्या हो जाता? विसिनल। बात क्लियर? तो बच्चा हम यहाँ पर हेलो एरिन का फ्लो अप दिए हैं कि हेलो एरिन क्या होता है बच्चा? हेलो एरिन का मतलब बेंजीन, हेलो का मतलब हाइड्रोजन। अगर किसी बेंजीन परमाणु में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए, उसे क्या कहा जाए बच्चा? हेलो एरिन। फिर से बोलो, फिर से कमाल। कि जब किसी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? बात क्लियर? ये रहा बच्चा हेलो एरिन। अब बच्चा बात यह है कि हेलो एरिन का निर्माण कैसे होगा। यहाँ तो मैं बता दिया हेलो एरिन का निर्माण कैसे होगा। तो हेलो एरिन के निर्माण में पहली अभिक्रिया हम लोग देखते हैं बच्चा, ध्यान देना। हेलो एरिन का निर्माण, हेलो एरिन के निर्माण में सबसे पहली अभिक्रिया का नाम हम लोग रखते हैं बच्चा बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। सबसे पहली अभिक्रिया। बेंजीन तुम सब जान रहे हो बच्चा, यह बेंजीन है, सब लोग जान गए यह बेंजीन। और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर क्या बच्चा? ये हैलोजनी मतलब हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का जुड़ना, प्लस में Cl2 हो जाएगा। बच्चा जरा ध्यान दो, जरा गौर फरमाओ, तो यहाँ से का H निकल सकते हैं का? बोलो बोलो बोलो। यहाँ से एक Cl निकाल दे का? जब एक Cl और एक H निकलेंगे तो बोलो क्या बनेगा? और साथ में क्या बनेगा बच्चा? यहाँ पर क्या लगा दें? बोलो लग जाएगा कि नहीं बच्चा? 2 Cl2 था तो एक Cl H को लेकर चला गया तो HCl हो गया, लेकिन एक Cl इसके पास जाएगा और बन जाएगा बेंजीन के ऊपर Cl। और देखो बच्चा ऐसा कुछ दिख रहा है जिसे क्या कहा गया? हेलो एरिन। और इसका नाम क्या बच्चा? क्लोरोबेंजीन। बच्चा तुम्हारे बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? बच्चा तीर के ऊपर खूबसूरत नाम लिखना है, लुईस। क्या लिखना है? लुईस। प्रश्न क्या आएगा बच्चा? प्रश्न ये आएगा, कन्वर्जन तुम्हारे बोर्ड में देगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बने। कैसे बनाओगे? जब बेंजीन की अपक्रिया Cl2 के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा बच्चा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। बोलो। अगर बच्चा इसका दूसरा मैं कन्वर्जन पूछूं, मैं प्रश्न दे रहा हूं बच्चा, जरा इसको करके तुम सब दिखाओ तो। ये भी आ सकता है बच्चा, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? जरा बच्चा इस प्रश्न को हल करके दिखाओ।
बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? चलो देखो, बेंजीन से हम लोग क्लोरो बेंजीन कैसे बनाएंगे? आओ जरा ध्यान दो, बेंजीन से क्लोरो बेंजीन कैसे बनाएंगे? आओ, ये बहनी लो, ये बेंजीन हो गया, ये तरीके। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं बच्चा? Br2 के साथ। किसके उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ का H, यहाँ का H क्या बना लेगा? HB, और यहाँ पर एक Br को क्या कर दे ले जाकर? तो आप इस बंदे का नाम बोलो, ब्रोमो बेंजीन। बोलो बोलो बोलो, ब्रोमो बेंजीन। बे बे बे, ठीक है, समझ गए ना? कर सकते हो, कोई दिक्कत हो जाएगा ना? अब अगला देखें, अगला देखें बच्चा। अगर तुम सब नोट करना चाहते हो तो नोट करो, जल्दी से करोगे नोट। जिनको नोट करने की ज़रूरत है नोट करें, और अगली हेडिंग डालो। हेडिंग डाल लीजिए बच्चा, बीडीसी द्वारा हेलोएरिन का निर्माण। आओ, और इस हेडिंग को इम्पोर्टेंट कर लो, इस हेडिंग को इम्पोर्टेंट कर लो। हे प्रिया, चलो, बीडीसी क्या होता है पहले इसके बारे में जान लो। बीडीसी का फुल फॉर्म है बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक बच्चा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं बच्चा। डाइजोनियम मतलब, ध्यान दो बच्चा, पहले बेंजीन बना लो। बेंजीन बन गया, कोई तकलीफ? यहाँ पर लगा ले N2Cl को ही क्या बोला जाएगा बच्चा? डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन के साथ जुड़ा है तो इसे क्या कहा जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अर्थात BDC, अर्थात BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बच्चा ध्यान दो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है हमारे सामने। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, ध्यान देना। इधर ये बना लेते हैं बेंजीन, और बना लेते हैं N2Cl। इसकी अभिक्रिया बच्चा कुछ चरणों में होती है, मैं इन चरणों के साथ लिख रहा हूँ। इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चा HBr के साथ, HCl के साथ। किसके उपस्थिति में? CuCl2 के उपस्थिति। फिर इसी की अभिक्रिया बच्चा हम कराते हैं HBr के साथ। किसके उपस्थिति में? CuBr2 के उपस्थिति। बच्चा इसी की अभिक्रिया हम फिर से करा देते हैं HBr के साथ, लेकिन उपस्थिति में क्या लेते हैं? केवल Cu। इसी की अभिक्रिया हम फिर से करा देते हैं HCl के साथ, और किसके उपस्थिति में बच्चा? Cu के साथ। बच्चा ध्यान देना, मैं एक एक रिएक्शन को इधर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर बच्चा ध्यान दो, बेंजीन को हम इसको इस तरह लिख सकते हैं H5। C6H5। बच्चा यहाँ का H दिखा सकते हैं, 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 यहाँ का H, और यहाँ का H हटाकर क्या लगाएं? C2। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन। फिर N2Cl, कोई तकलीफ? N2Cl, ध्यान दो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C6H5N2Cl। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं बच्चा किसके साथ? HBr के साथ CuBr2 के उपस्थिति में। एक ये था बच्चा। इसी की अभिक्रिया करा देते हैं C6H5N2, यहाँ Br कर लेते हैं,
ना बच्चा, Cl, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, Cl प्लस में HCl के साथ किसके उपस्थिति में बच्चा, CuCl2 की उपस्थिति में, है ना। फिर से बच्चा इसी की अभिक्रिया कराते हैं बच्चा, C6H5N2Cl प्लस HBr के साथ किसकी उपस्थिति में बच्चा, कॉपर की उपस्थिति। बात क्लियर। फिर इसी की अभिक्रिया C6H5N2 प्लस में HCl के साथ किसकी उपस्थिति में बच्चा, कॉपर की। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, बोलो उसमें। चलो अब अभिक्रिया एक एक करते हैं, ध्यान दो, एक एक करके अभिक्रिया कर। कहाँ पे, हाँ यहाँ Cl भूल रहे हैं, देखो ये चीज़ थोड़ा भावनाओं में थे, बह गए, ठीक है। आओ किया जाए, अब क्रिया हम कर रहे हैं बच्चा, ध्यान दो बच्चा। अगर यहाँ से इसको निकाल दें Cl को, और यहाँ से निकाल दें किसको, H को, और नाइट्रोजन को निकाल दो गैस बनाकर, तो बोलो क्या क्या निकाल रहे थे हम, HC प्लस में बच्चा क्या निकाल रहे थे, N2। बच्चा ध्यान दो, HCl निकला, प्लस में क्या निकला, N2। HCl निकला प्लस में, बचेगा क्या बच्चा, C6H5। अब बोलो कौन आ रहा है, Br। बोलो कौन आ रहा है, Br। बात पकड़ में आ रही है। फिर ध्यान दो बच्चा, इसमें भी देखो, इसको इस तरह निकाल देते हैं और N2 को गैस बनाकर निकाल देते हैं। यह क्या निकला बच्चा, HCl प्लस में N2 बना क्या बच्चा, C6H5Cl। बात क्लियर। आप ध्यान दो, यहाँ से फिर बच्चा Cl निकालते हैं और क्या बनाकर बच्चा, N2 गैस, और Br यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो C2H5Br प्लस में HBr HCl प्लस में N2 हो रहा है कि नहीं, देखो HCl। फिर बच्चा इसमें भी वही कांड, निकाले इसको और किसको निकाले, N2 को, तो बोलो क्या निकलेगा, HCl प्लस में N2 बनेगा का, C2H5Cl C2H5 C6 दो जगह, सॉरी C6 ये सब क्या हो रहा है एलेक्स, आराम से, भावना में बहुमत, बच्चे सब पढ़े, बुलवाने से काम नहीं चलेगा, टोक दे रहे हैं सब, ठीक है। यही होती है अच्छी पढ़ाई, पढ़ने वाले बच्चे टोक देते हैं, एलेक्स भटक रहे हो राह से। चलो बच्चा एक बार फिर से मैं यहाँ एक सिंपल से वे में रिएक्शन दिखा दिया, मैं यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या निकालूँ बच्चा, Cl किसके साथ निकालूँ, क्या बनेगा बोलो, HC, और बच्चा N2 अब कुंवारा हो जाएगा, ये गैस बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस में N2। ये Cl इधर भटक रहा है सुदामा बन के, चलो आओ मिला जाएगा कि नहीं, यह भटक रहा था ना, तो ले आओ इसके साथ, बेंजीन के साथ, यहाँ पर एकदम स्टैंड कर दो, ये इस तरह, लो बच्चे देखो, C6H5 से दे, C6H5Cl C6H5Cl, अर्थात बच्चा 1 2 3 4 5 6 C6 5 हाइड्रोजन Cl। नाम बोलो बच्चा, नाम बोलो बच्चा, नाम बोलो बच्चा, क्लोरोबेंजीन। अगर कोई तकलीफ ना हो तो बोलो, सही है बच्चा, ध्यान। फिर यहाँ से वही काम, Cl निकालें, यहाँ से क्या निकाल दें, H। ये कुंवारा बना बाहर, और ये सुदामा बन के घूम रहा था, लाओ जोड़ दें, तो पहले क्या बना, HCl, फिर नाइट्रोजन गैस, फिर बोलो कौन सुदामा बना था, Br ना, जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें, लो जोड़ देते हैं Br। नाम बोलो, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब बच्चा ध्यान दो, Cl निकाल ही रहे थे, अब क्या निकालेंगे, बोलो H। होगा वही पुरानी आदत, HCl क्या बनेगा बच्चा, HC प्लस में कौन सी गैस, N।
फिर बोलो क्या बनेगा बच्चा, बेंजीन, फिर इसके ऊपर Br, इसका नाम बोलो क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन होगा। अब बच्चा इसमें भी वही कांड, ये निकलेगा Cl के साथ HCl और साथ में N2 बनेगा क्या बच्चा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कौन जाएगा, Cl, ए जाएगा Cl, तो क्या बनेगा बच्चा, क्लोरो बेंजीन। आप चलो सब बना के तैयार। अब क्रिया समझ में आई कि नहीं। अब समझने वाली बात क्या है बच्चा कि सर बात तो आप सही करें, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बना है, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बना है, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, तकलीफ किस बात की है, कहीं डबल डबल बना है। लेकिन बच्चा तकलीफ इस बात की है कि बच्चा जब HCl के साथ करा रहे थे तो उपस्थिति क्या थी, CuCl2 था। जब HBr के साथ करा रहे थे तो उपस्थिति में क्या था, CuBr2। अगर जब बच्चा HBr के साथ करा रहे थे उपस्थिति में क्या था, Cu था, प्रोडक्ट वही बना रहे थे लेकिन उत्प्रेरक बदल दिए। प्रोडक्ट वही था लेकिन उत्प्रेरक बदल दिए। जैसे मान लो तुम कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग की टाइमिंग मान लो तुम्हारी है बच्चा 4 बजे से है, और सभी बच्चे ये सब आराम से 3:50 तक आ जाते हैं साइकिल से। एक दिन क्या हुआ, ये सब मूड बनाए बस ही से आ गए, और बस से आए कब पहुंच गए बच्चा, 3:30 पर। 20 मिनट कहाँ गए बच्चा, पहले साइकिल से आ रहे थे, कोचिंग है, फिर बाद में बस से आए, कहाँ है बच्चा, कोचिंग है। अंतर किसका पड़ा बच्चा, समय का। अंतर किसका पड़ गया, समय का। और दूसरी बात अंतर उसमें एक चीज़ में और पड़ा बच्चा, पहले हम साइकिल से आ रहे थे, अब किससे आ गए, बस। यानी साइकिल पहले हमारी उत्प्रेरक थी, बाद में हमारी उत्प्रेरक को बदल के क्या कर दिया गया बच्चा, बस। जैसे उत्प्रेरक को बदलें बच्चा, साइकिल जगह बस को लाएं तो हमारे समय को क्या कर दिए, बचा दिए, समय को क्या कर दिए बच्चा, बचाएं। ठीक उसी प्रकार से जब उत्प्रेरक को बदल देंगे बच्चा तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन बनना है कॉपर से करवा देंगे बच्चा तो जल्दी से बन जाएगा, बनेगा तो वही लेकिन जल्दी से। कोचिंग तो आओगे लेकिन थोड़ा क्या करोगे, जल्दी क्या करोगे, कोचिंग तो पहुँचोगे, PCS कोचिंग कैंपस भाई अलक्सवा में पहुँचोगे लेकिन थोड़ा जल्दी से। बात समझ में आ रही है, थोड़ा कैसे पहुँचोगे, जल्दी। अब बच्चा जब जल्दी जल्दी कर रहे हो बच्चा तो ध्यान दो, जल्दी जल्दी कर रहे हो तो बच्चा ध्यान दो, यह फील करना, यह देखो इतने में हम बच्चा एक किस्म का उत्प्रेरक लिए CuCl2, इसमें CuBr। इतने में बच्चा फिर से इधर बच्चा ध्यान दो, इधर बच्चा ध्यान दो, ए आई इधर ब्लू वाला लाइन और ब्लैक वाला, दोनों में एक उत्प्रेरक समान, उन दोनों में उत्प्रेरक क्या बच्चा, समान। तो जब उत्प्रेरक के रूप में है भैया ध्यान देना, जब BDC की अभिक्रिया HCl के साथ, जब BDC की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl2 के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। जब BDC की अभिक्रिया HBr के साथ CuBr2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बनता है, और इन दोनों अभिक्रिया का नाम क्या देंगे बच्चा, सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया। बात पकड़ में आई। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होगी बच्चा, जब BDC की अभिक्रिया, जब BDC की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, या बच्चा जब BDC की अभिक्रिया HBr के साथ CuBr2 की उपस्थिति में कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और इन दोनों अभिक्रियाओं को एक नाम दिया जाएगा, कौन वैज्ञानिक ने दिया था बच्चा, सेंडमेयर अभिक्रिया। और नीचे वाली अभिक्रिया क्या बच्चा, जब BDC की अभिक्रिया HBr के साथ Cu के उपस्थिति में, जब BDC की अभिक्रिया HCl के साथ Cu की उपस्थिति में कराते हैं तो एक बार बनता है बच्चा ब्रोमोबेंजीन और एक बार क्या बनता है बच्चा, क्लोरोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया जाएगा बच्चा, गाटरमान अभिक्रिया। क्या नाम दोगे बच्चा, तो क्या बताओगे, गाटरमान अभिक्रिया आ जाएगी। तो जब BDC की अभिक्रिया HBr के साथ Cu की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोम। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या दोगे, बात पकड़ में आ रही है।
तो अब इसमें बताओ बच्चा, इन दोनों अपक्रिया को किस वैज्ञानिक ने दिया है? सेंडमेयर। और इन दोनों अपक्रिया को बच्चा गाटरमान चचा। कौन चचा? बोलो, दो अपक्रिया है कंप्लीट। तो हम बेंजीन का निर्माण बीडीसी के द्वारा तो देखे ही है, साथ में साथ उन अभिक्रियाओं को पढ़ लिए जो नाम वाली है, अब बच्चा तुम्हारे बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे बच्चा? या तो गाटरमान से देगा या तो सेंडमेयर से देगा, कभी बीडीसी द्वारा। इस बात को याद रखना। लेकिन हमको बीडीसी की जानकारी होगी तभी तो सेंडमेयर और गाटरमान कर सकते हैं। तो देखो, गाटरमान में बीडीसी की जरूरत है कि नहीं? सेंडमेयर में बीडीसी की जरूरत है कि नहीं? बोलो, जब अगर सेंडमेयर अभिक्रिया आ जाएगी तो हमको पता नहीं रहेगा बीडीसी चाचा है क्या, तो कैसे जानेंगे? तो बीडीसी क्या है? बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl को क्या कहा जाएगा? बीडीसी। क्या कहा जाएगा? बीडीसी। अगर इसी बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl2 के उपस्थिति में करा देंगे तो जो बनेगा बच्चा, उस बनने वाली अभिक्रिया का क्या नाम देंगे बच्चा? सेंडमेयर। और इसी बीडीसी की अभिक्रिया हम HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में करा देंगे तो बच्चा क्या बनेगा हमारा? अब बच्चा ध्यान दो, यह नाम से कन्वर्जन से पूछेगा। क्या पूछेगा? बीडीसी से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं? बीडीसी से क्लोरोबेंजीन कैसे? अगर एक कन्वर्जन दे देगा तो सेंडमेयर गाटरमान से कोई मतलब नहीं है। तुम या तो कॉपर की उपस्थिति में या तो CuCl2 की उपस्थिति, दोनों कर सकते हो। अगर ए दे देगा बीडीसी की अभिक्रिया बच्चा ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाओ, तो बच्चा Cu की उपस्थिति में भी कर सकते हैं और CuBr2 के उपस्थिति, तो वहाँ पर नाम लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी ये पूछ देगा बच्चा, जब बीडीसी की अभिक्रिया HBr के साथ CuBr2 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? उस अभिक्रिया का नाम दो। तो बोलो, किसकी उपस्थिति में करा है? तो नाम क्या दोगे? बात पकड़ में आई? प्रश्न को बता रहा हूँ मैं, बोर्ड में कैसे प्रश्न बनते हैं। बोलो तो कहो तो लिख दें, लिख देना बच्चा। ध्यान दो, कैसे कैसे बन सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। पहला प्रश्न ये बन सकता है बच्चा कि कैसे प्राप्त करेंगे बीडीसी से क्लोरोबेंजीन। तो बच्चा किसी के साथ करा दो, कोई तकलीफ? बच्चा हम या तो बच्चा क्लोरोबेंजीन HCl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में या HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में, कोई दिक्कत? ये भी दे सकता है बच्चा प्रश्न नंबर दूसरा, ये भी आ सकता है बच्चा प्रश्न नंबर दूसरा। ध्यान दो, प्रश्न नंबर दूसरा ये भी आ सकता है बच्चा कि बीडीसी की अभिक्रिया, बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ Cu के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बच्चा? Cu के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? और इस अभिक्रिया का नाम बताओ, इस अभिक्रिया का नाम। तो बोलो क्या नाम होगा? बात पकड़ में आई? अगर बच्चा बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ CuCl2 के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? उस अभिक्रिया का नाम बताओ। और बनेगा क्या बच्चा? क्लोरो HCl के साथ करा देना। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? तो अगर समझ में आ गए, फील कर लियो बच्चा, तो ध्यान दो। अगर बच्चा दिल से पढ़ लोगे बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो किसी को तुम पढ़ा सकते हो, इतना तो काबिलियत बना दोगे। अगर अच्छे से अगर रिएक्शन को समझ लोगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छे से एक एक रिएक्शन को, शब्द को केवल सुनते चले जाओगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, शब्दों की कोश की माया है। जितने इन शब्दों को अगर जितने बार बार प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करो, केवल शब्दों को सुनते जाओ। बच्चा दो वर्ड होते हैं जिनको हम बारीकी से लोग समझ नहीं पाते हैं। एक वर्ड होता है बच्चा मेहनत, और एक बच्चा होता है अभ्यास। जो विद्यार्थी जीवन होता है बच्चा, वो अभ्यास का होता है, मेहनत का नहीं होता है। जो विद्यार्थी जीवन होता है वो अभ्यास का होता है, मेहनत का नहीं होता है। जिसे अब तुम पढ़ने आ रहे हो बच्चा, तो तुम अभ्यास कर रहे हो। साइकिल से डेली आते हो बच्चा, तो तुम अभ्यास करते हो। अगर बच्चा 1 महीने बाद तुम साइकिल से आओ तो घर वाले कहते हैं कि बड़ा मेहनत करके स्कूले गलत साइकिल से। तो वहाँ मेहनत की बात आती है ना। मेहनत एक बार होती है, अभ्यास बार बार। अगर वही बार बार तुम साइकिल से आओगे तो कोई कहेगा
कोई नहीं टोकने वाला। लेकिन वही 1 महीना बाद, 2 महीना बाद एक दिन स्कूल जाओगे तो घर वाले पक्का कहेंगे बड़ा मेहनत से तो स्कूले गला, बड़ा मेहनत से स्कूले गला। लेकिन बच्चा यही चीज़ होती है कि मेहनत जो होता है बच्चा वह एक बार होती है, अभ्यास तुम्हारा क्या होता है बार बार। अगर इन चीज़ों को बार बार तुम अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो यह तुम्हारी चीज़ें दिमाग में हमेशा गूंजती रहेगी, समझ में आएगा। अगर ये कई बार मेहनत करके छोड़ दिए कि आ गया छोड़ो काम करते, खेत को कोना ना कि एक बार मेहनत करके चलिए तो दोबारा हम खोलने जाए चाहे ना खोलने जाए उमें धान जमे करी उना न है। ये पढ़ाई है, अभ्यास करे वाली चीज़ है, इनमें फरसा कुदार लेके ना कोड़े के, हाँ बल्कि फरसा कुदार अपने कलम के बना के खोद खोद के अच्छा नंबर लिया होके, इतना तो कह सकते। इसीलिए बच्चा मैं अभ्यास करो, मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मेहनत गधो भी कर सकता है, अगर गधा बनना है तो करो, नहीं तो बच्चा कुछ अच्छा बनना है तो अभ्यास करो। इसको नोट करो और घर पे मेहनत करो।